नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस अपडेट में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। तो ऐसे में अब आप लोगों को ये जानना होगा कि क्या पति पत्नी भी दोनों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त मिल सकती है। तो चलिए इसी बात का आप लोगों को जवाब देते हैं और कुछ ऑफिशियली अपडेट आप लोगों। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीएम किसान योजना के अंदर जो भी लाभार्थी इसमें रजिस्ट्रेशन करता है उसको सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि मिलती है। अभी हाल फिलहाल में पीएम किसान योजना के तहत 14वीं इंस्टॉलमेंट राशि दी गई, यानी किसानों को अब तक 28,000 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को अपडेट भी जो बताने वाले हैं सब कुछ पीएम किसान के पोर्टल से बताने वाले हैं। यहाँ पे इसकी लैंग्वेज भी हमने हिंदी में कर दी है ताकि जितने भी हमारे किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो आसानी से समझ सके। और अभी आपको बता दें 8.5 करोड़ पीएम किसान के लाभार्थियों को इसका पैसा दिया गया है। और जैसे ही आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोगों को लिखा हुआ है योजना अप वर्जन, जो कि यहाँ पे योजना अप वर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी संस्थागत भूमिधारक, और यहाँ पे ऊपर की साइड में देखेंगे योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की निम्न श्रेणी योग्य नहीं होगी। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो आपको इसका पैसा नहीं दिया जाएगा। पहला मैंने आपको बता दिया, सभी संस्थागत भूमिधारक और किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से एक या एक से अधिक है। तो संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। अगर ऐसे में आते हैं आपको तो इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य के मंत्रालय, कार्यालयों, विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय, स्वायत्त संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थी श्रेणी सभी डी कर्मचारियों को छोड़ के। और अगर आपकी कोई रिटायर्ड पेंशन है जो 10,000 से अधिक ले रहे हैं तो ऐसे में भी आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। और अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशावर निकायों के साथ पंजीकृत होते और अभ्यास करते। अगर आप इनके साथ कुछ भी हैं, अभ्यास भी क्यों ना करते हों, तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पति पत्नी का हमने बताया आप लोगों को, तो वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि गुमराह कर दें। तो यहाँ पे देखेंगे पीएम किसान योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। इस के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस भाषा को भी मैं आपको समझाऊंगा। और राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। तो यहाँ पे फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। योजना के लिए विभिन्न बहिष्करण श्रेणियाँ हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप पति पत्नी हैं और अगर आप साथ में रहते हैं, आपके खेत अलग अलग हैं, तो ऐसे में बता दूं आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। और अगर दूसरी कैटेगरी में बात कर लूँ, आप पति पत्नी हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं और दोनों का अलग अलग ही खेत है, तब आपको इस कंडीशन में पीएम किसान योजना का पैसा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, जो मैंने पति पत्नी और बच्चों का बताया, तो इसमें सिर्फ एक को ही पैसा दिया जाएगा, किसी एक को, पति पत्नी या बच्चे को, जिन किसी को भी एक को ही पैसा दिया जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं हस्बैंड हूँ और वाइफ के नाम से भी आवेदन कर लूँगा, मुझे इसका फ़ायदा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप बाद में पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि पति पत्नी किस तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग हैं और अलग अलग खेत है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और अलग अलग खतौनी पे अलग अलग दोनों का ही नाम होना चाहिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।